हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। अगर आप किसी इंस्पेक्टर है, किसी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका क्या पर्पस है? टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स एंड टू चेक फॉर द रिक्वायर्ड स्लम। इसका मतलब है कि हम स्लम टेस्ट में कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं और रिक्वायर्ड स्लम चेक करते हैं, यानी कौन सी स्ट्रक्चर को कितना स्लम्प रिक्वायर्ड है वो हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर अलोएबल स्लम्प। अलोएबल स्लम्प हमारे पास कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक फॉर वाइब्रेटर स्ट्रक्चर एंड विदाउट मिक्सचर। स्लम्प हमेशा वेरी करता है, ये फिक्स कभी भी नहीं होता। ये आपके डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, यानी आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉलम है, बीम है, फाउंडेशन है, और आपकी वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज प्लास्टिसाइजर, यूजुअली अप्लाइड एट लो वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट टू मेक इट वर्केबल। जब आपका स्लम्प लो हो तो हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। ये एक एडमिक्सचर है जो आपकी लो वाटर रेशो कंक्रीट की क्या करती है, बढ़ाती है, ताकि ये कंक्रीट जो है, स्लम्प जो है वो आपका बढ़ जाए और ये वर्केबल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट दैट कैन बी पुट इनटू कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट टेम्परेचर 32 से लेकर 35 भी हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट पे 35 डिग्री भी हो सकता है, और ज़्यादातर जो यूज़ होता है 32। मिनिमम ये 10 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द साइड प्रायर टू द पोरिंग। कहते हैं कि कंक्रीट जब हम साइड पे करते हैं उसका टेम्परेचर साइड पे कितना होना चाहिए? मिनिमम हमारे पास 10 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज कर्व एंड आल्सो स्टेट द हाइट ऑफ द लो कर्व। कहते हैं कि कर्व क्या है और हाइट ऑफ लो कर्व का कितना वैसा है। अ कर्व इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट कैन बी सेपरेटेड पेवमेंट एंड मीडियन पेवमेंट एंड शोल्डर पेवमेंट एंड फुटपाथ। द हाइट ऑफ द लो कर्व इज रिस्ट्रिक्टेड टू 100 mm ओनली। कर्व जो होता है ये अक्सर साइड वॉक पे लगाए जाते हैं। आपने फुटपाथ देखे होंगे, वहाँ ये कर्व्स अक्सर एक होता है, इसका जो हाइट होती है वो 100 mm तक की होती है। ये आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग का क्या पर्पस है? टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंक्रीट मिक्स टू मिनिमाइज हेयर लाइन क्रैक। क्यूरिंग हम किस लिए करते हैं? ताकि एक तो हमारा जो कंक्रीट का मिक्स है उसकी अमाउंट ऑफ वाटर पूरे हो जाए, यानी मेंटेन हो रहे। दूसरा हमारे पास हेयर लाइन क्रैक्स इसमें ना आ जाए। टाइप ऑफ क्यूरिंग क्या है? वाटर क्यूरिंग एज इन पॉन्डिंग, स्प्रेइंग, वेट सैंड एंड वेट अर्थ, मेम्ब्रेन क्यूरिंग एज इन प्लास्टिक फिल्म, लिक्विड मेम्ब्रेन क्यूरिंग कंपाउंड एंड रीइंफोर्स्ड पेपर। ये टाइप ऑफ क्यूरिंग है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्यूरिंग टाइप ऑफ यूज़ होते हैं। ज़्यादातर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो वाटर क्यूरिंग होते हैं। मेम्ब्रेन भी यूज़ करते हैं। जो मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है वो ज़्यादा यूज़ हो सकता है, और हेज़न क्लॉथ भी यहाँ यूज़ हो सकता है, यानी हेज़न क्लॉथ को आप लगा के उस पर क्यूरिंग करें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हेन यू विल अप्लाई द क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट। आप कंक्रीट करने के बाद क्यूरिंग कब स्टार्ट करते हो? इसका मतलब है कि आप क्यूरिंग कब स्टार्ट करते हो? जब कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है? 35 से लेकर 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग टू क्यूर अ स्ट्रक्चर। 7 डेज इन सम केस लाइक पीपीसी टाइप ऑफ सीमेंट। 40 डेज ऑफ क्यूरिंग आर रिकमेंडेड। क्यूरिंग आप कितने दिनों तक करोगे? 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और वेदर कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। आपका अगर हॉट वेदर है तो उसमें क्यूरिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज हाइड्रेशन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर एंड अदर सब्सटेंस और इन कंक्रीट। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। हाइड्रेशन क्या है? इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहा जाता है। इसकी सिंपल डिफिनीशन ये है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। जब भी सीमेंट और वाटर मिक्स हो जाए, उससे अगर आपने देखा होगा एक हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम डू यू अप्लाई द क्यूरिंग मेम्ब्रेन। कहते हैं कि आप क्यूरिंग मेम्ब्रेन को कितनी दफ़ा अप्लाई करोगे? एटलीस्ट 2 टाइम। द सेकंड एप्लीकेशन इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एंड अप्लाई आफ्टर द फर्स्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन सेट। क्यूरिंग मेम्ब्रेन हमेशा 2 टाइम अप्लाई होता है। एक अगर आपने एक साइड से कर दिया तो अगला जो क्यूरिंग मेम्ब्रेन है वो आपने दूसरी साइड यानी इसके पैरेलल आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कंक्रीट क्यूरिंग वाटर शेल नॉट हैव मोर देन डैश टीडीएस।
आप क्यूरिंग के लिए जो वाटर यूज़ करते हो, कंक्रीट में जो आप वाटर यूज़ करते हो, उसका टीडीएस कितना होना चाहिए? 1000 ppm, यानी आपके 1000 पार्ट पर मिलियन आपका टीडीएस होना चाहिए इसका। तो होप आपको समझ आई होगी। ये बेसिक क्वेश्चन थे, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।